दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II 96 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। इन्होंने 70 वर्षों तक सिर्फ यूनाइटेड किंगडम पर ही नहीं बल्कि 15 और कॉमनवेल्थ नेशंस पर भी राज किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड भी शामिल है। ब्रिटिश इतिहास में अब तक अगर किसी ने सबसे ज्यादा समय तक राज किया है तो वो महारानी एलिजाबेथ II ही थी। इनकी मौत पर जहाँ दुनिया भर में शोक मनाया जाएगा, वहीं कुछ बहुत ही मुख्य बदलाव भी है जो क्वीन के गुजरने के फौरन बाद ही अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए अगर महारानी की मौत लंदन में होती तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लंदन ब्रिज होता, लेकिन क्योंकि महारानी की मौत स्कॉटलैंड में हुई है, इसी वजह से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन यूनिकॉर्न है, जिसमें जो भी इवेंट्स होते हैं वो पहले से ही तय किए गए होते हैं। इन इवेंट्स में सबसे पहले महारानी की बॉडी को लंदन शिफ्ट करना है। अब क्योंकि क्वींस एलिजाबेथ क्वींस ही नहीं रही तो अगले ही पल में उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स ऑटोमेटिकली ब्रिटेन के किंग बन चुके हैं। वैसे तो इनके बकिंगम पैलेस में अनगिनत स्टाफ होता है, लेकिन महारानी के चले जाने के बाद अब ज्यादातर स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा और राष्ट्रीय झंडे को पोल के सेंटर पे लहराया जाएगा। जिस दिन महारानी का फ्यूनरल होगा उस दिन पब्लिक हॉलीडे होगा और तमाम बिजनेस, बैंक और शॉप्स बंद रहेगी। पैलेस की तमाम सोशल गैदरिंग कैंसिल हो जाएगी। ऑफिसर्स अगले कई दिनों तक शोक में अलग ड्रेस कोड इस्तेमाल करेंगे। बेशक महारानी के देहांत के तुरंत बाद प्रिंस चार्ल्स किंग बन चुके हैं, लेकिन जैसे ही बकिंगम पैलेस से ज्यादातर स्टाफ चला जाएगा, एक्सेशन काउंसलिंग का इंतजाम सेंट जेम्स पैलेस में किया जाएगा, जिसमें प्रिंस चार्ल्स को ऑफिशियली किंग डिक्लेयर किया जाएगा और उनसे ओथ भी लिया जाएगा। प्रिंस चार्ल्स के पास किंग बनने के बाद ये ऑप्शन भी होगा कि वह अपना नाम चेंज कर सके। ये भी एक तरह का रूल है जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली पे अप्लाई होता है। नया किंग अपना नाम अपने सरनेम से भी जोड़ सकता है। अब प्रिंस चार्ल्स का पूरा नाम चार्ल्स फिलिप्स ऑर्थर जॉर्ज है। इसी वजह से वह अपना नाम किंग चार्ल्स के अलावा किंग फिलिप्स, किंग ऑर्थर या किंग जॉर्ज भी रख सकते हैं। प्रिंस चार्ल्स ने इस वक्त का पूरी जिंदगी इंतजार किया है। ये बात उन्होंने साल 2012 में द टेलीग्राफ को दिए गए एक इंटरव्यू में कही थी, लेकिन उनकी एज इस समय 72 वर्ष है। अगर इनको भी कुछ हुआ तो इनके बाद इनके बेटे प्रिंस विलियम्स ब्रिटेन के नए किंग बनेंगे। प्रिंस चार्ल्स जब ऑफिशियली किंग बन जाएंगे तो उनकी पत्नी प्रिंसेस कैमिला क्वीन नहीं बल्कि प्रिंसेस ही कहलाएगी, क्योंकि ऐसा वो खुद चाहती है। क्वीन एलिजाबेथ II का कफन तैयार करने के बाद उसको वेस्टमिनिस्टर हॉल में पब्लिक के सामने रखा जाएगा ताकि सभी लोग उनको सम्मान दे सके। क्वीन के चले जाने के बाद और फ्यूनरल के 10 दिन पहले तक शोक मनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 8 सितंबर 2022 को महारानी की मौत हुई है तो उनका फ्यूनरल 17 सितंबर 2022 को होगा। इस पीरियड के दौरान रोजाना 1 घंटे के लिए पब्लिक को क्वीन का कफन देखने की अनुमति होगी। जब प्रिंसेस डायना का देहांत हुआ था तो बकिंगम पैलेस के बाहर एक एस्टीमेट के मुताबिक 10 लाख से भी ज्यादा बुकेज रखे गए थे। लोगों ने 10-10 घंटों तक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया था। फ्यूनरल वाले दिन सुबह को 9 बजे बिग पेन बेल को पहले एक बार बजाया जाएगा। उसके बाद बेल के हमर पर लेदर कवर चढ़ा दिया जाएगा ताकि पूरा दिन उसकी आवाज धीमी सी रहे। उस दिन दुनिया भर के लीडर्स ये फ्यूनरल अटेंड करने वहाँ मौजूद होंगे। फ्यूनरल के बाद 10वें दिन क्वींस एलिजाबेथ II को किंग जॉर्ज VI मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा। इस दिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी बंद रहेगी, जिसकी वजह से पूरे ब्रिटेन को अच्छा खासा लॉस होगा। साल 2011 में प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन की शादी वाले दिन भी नेशनल हॉलिडे था, जिसमें ब्रिटेन को करीब 6 अरब पाउंड का लॉस हुआ था। यानी इसका मतलब है कि क्वीन के फ्यूनरल वाले दिन भी ब्रिटेन को फिर से इतना ही लॉस उठाना पड़ेगा। महारानी एलिजाबेथ II के इस फ्यूनरल के बाद यूनाइटेड किंगडम और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में बहुत से बदलाव भी होंगे, जिसमें ब्रिटिश करेंसी पे छपी क्वीन की तस्वीर को भी बदल दिया जाएगा। सारी की सारी करेंसीज को रातों रात तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन अगले दिन से ही नए नोटों की छपाई शुरू कर दी जाएगी। ब्रिटिश का नेशनल एंथम जिसमें गॉड सेव द क्वीन है, उसको चेंज करके गॉड सेव द किंग में बदला जाएगा। अगले दिन से ही पूरे ब्रिटिश की पुलिस हेलमेट को भी बदल दिया जाएगा, क्योंकि सिल्वर हेलमेट पर क्वीन के इनिशियल्स छपे हुए हैं, उनको किंग चार्ल्स के इनिशियल से बदल दिया जाएगा। ब्रिटिश पासपोर्ट जिसमें फिलहाल क्वीन का ताज छपा है, इसको भी चेंज करके उसकी जगह किंग चार्ल्स का ताज प्रिंट किया जाएगा। और आखिर में मेल बॉक्सेज जो आज के दौर में इतना इस्तेमाल तो नहीं होते, लेकिन उस पर भी क्वीन एलिजाबेथ II का ताज बना हुआ है। तमाम मेल बॉक्सेज को भी चेंज कर दिया जाएगा। क्वीन के जाने के बाद ये तमाम चेंजेस जो आपने अभी जाने, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी ज्यादातर तैयारी क्वीन के जीते जी पहले से ही प्लान की हुई थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।